ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में गीत था, ये वक्त जा रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे गफलत मत करो, टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। जो बाबा श्रीमत देते हैं उस श्रीमत को पालन करने में जरा भी गफलत मत करो। तो हम चेक करें बाबा की सब श्रीमत पूरा पालन कर रहे हैं। अगर हर कदम हमारा श्रीमत पे, हर संकल्प हमारा श्रीमत पे है, वास्तव में ये भी एक योग है। बाबा की श्रीमत पे कर्म करना, संकल्प करना, वचन करना, ये भी एक योग है। एकदम समझो जिसका बुद्धि योग बाबा से लगा होगा ना, वही कर पाएगा। कितना सुंदर बाबा ने कहा गफलत मत करो। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे सबको मैसेज देना है, सबको। बाप का डायरेक्शन है, सबको मैसेज। लाखों करोड़ों को बाबा ने कहा मैसेज मिलना है। ये तो कभी बाबा ने कहा था, आज सचमुच मिल भी रहा है। लाखों करोड़ों को मैसेज मिल रहा है। लेकिन कौन बच्चा कितनों के निमित्त बना है, ये अकाउंट रखना है। ऐसा पुण्य कर्म करें, लाखों को मैसेज देने के निमित्त बने। तो बाबा ने कहा ये बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा मैसेज देना है, सबको संदेश देना है। सबको संदेश क्या देना है? बाबा ने कहा सबको सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बच्चे एक बाप को याद करो। फिर प्यारे बाबा ने कहा बच्चे उल्टे कर्म करते हो ना बच्चे, पाप कर्म, और पाप कर्म करते फिर क्या होगा? धीरे धीरे आदी हो जाएंगे। इसलिए वहीं पर ही बच्चे कंट्रोल करना चाहिए। और पाप कर्म की सजाएं फिर धर्मराज के द्वारा सजाएं तो मिलेंगी। इसलिए पुण्य कर्म करो, पाप कर्म नहीं करो। अपने कर्मों का हिसाब किताब देखो। जरा भी बाबा के बच्चे बनने के बाद पाप कर्म ना हो, क्योंकि बोझा चढ़ता जाएगा, फिर योग लगेगा ही नहीं। इसलिए पाप कर्म जरा ना हो, पुण्य कर्म खूब करते चले। तो मुझे महापुण्य आत्मा बनना है, ऐसा अंदर लक्ष्य रखें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को सबसे मुख्य बात बाबा ने बताया कि बच्चे ये जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष, बच्चे उल्टा है। अगर देखा जाए हम सब आत्माएं परम धाम में पहुँचे तो हमें लगेगा सुलटा है। यहाँ के हिसाब से बाबा कहते उल्टा है, क्योंकि बीज ऊपर, तो बीज ऊपर और हम सब भी ऊपर, तो फिर ये वहाँ से तो सुलटा लगेगा। वहाँ बैठ के देखो, हम बीज बाबा के साथ हैं और फिर जड़े माना मुख्य आत्माएं, फिर कैसे सारा पत्ता 800 करोड़ आत्माएं इस झाड़ पर लग गए हैं। तो बाबा ने कहा ये झाड़ जो है ना, जैसे उल्टा झाड़, ये उल्टा कल्प वृक्ष है। फिर बाबा ने कहा कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम पुलिस में जॉब करते हैं, क्या करें? अच्छा बच्चे प्यार से समझाओ। प्यार से अगर सच्ची ना करे फिर मार को सेकंड, वो भी पुलिस वालों के लिए, सबको, और किसी को तो मारना भी नहीं। फिर बाबा ने उसे कहा देखा जाता है प्यार से अच्छी तरह समझाएं तो समझ जाते, लेकिन बच्चे प्यार के साथ योग बल भी चाहिए। प्यार से अगर कोई कंट्रोल नहीं आता, इसका मतलब हमारा योग बल नहीं। कई बार कहीं हमसे पूछते हैं, एक बार एक ऑफिसर ने पूछा, अरे भाई आप कहते हो मीठा बोलो, चोर को कहो चोर जी आपने चोरी तो नहीं की, वो कहाँ मानने वाला है? मीठे वचन कोई काम कर देंगे। लेकिन आज बाबा ने उसका उत्तर दिया है कि केवल प्यार ही नहीं, योग बल भी चाहिए। फिर जो है उनका असर पड़ेगा, फिर वो कर देंगे, सच्ची बता देंगे। तो इस तरीके बाबा कहते प्यार से समझाओ, प्यार से हर कार्य करो तो कितना ना अच्छा रहेगा। फिर बाबा ने कहा दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। इसलिए बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को भी जरा भी कोई मुझे दुख नहीं देना, मुझे तो सदा सबको सुख देना है। आज बाबा ने कहा बच्चों को जांच करनी है। क्या
कि मेरे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है, फिर मैं बिगड़ता तो नहीं हूँ, फिर मैं मूडी तो नहीं हूँ। कितने सुंदर बाबा ने 3 बातें बताई, एक आसुरी अवगुण और एक बिगड़ पड़ते हैं, बात बात में बिगड़ पड़ते हैं, फिर मूड बदलते रहते हैं। अभी मेरा सेवा का मूड नहीं है तो नहीं करेंगे, अभी है तो दिन रात करेंगे, अभी योग का मूड ही नहीं बन रहा है तो मूडी हो गए ना, तो मूडी नहीं बनना है। जो प्यारे बाबा की मर्यादा बताई है वो हमें सबको करनी ही है। तो बाबा ने कहा ये जांच करो। फिर बाबा देखो 3-4 दिन बाद जरूर जांच पे, चार्ट पे बाबा जरूर लेके आते हैं हम बच्चों को। फिर बाबा ने आज फिर कहा ये बैज बहुत अच्छा है बच्चे, बैज को जरूर लगा के रखो और देखो मेरे क्रिमिनल आई तो नहीं है। अब बैज लगाओ तो बाबा की आबरू गंवाने वाली बात है। क्रिमिनल आई करना या कोई भी आज्ञा का उल्लंघन करना, कहेंगे ओम शांति, बैज लगाया और देखो अंदर क्या है। तो बड़ा ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा क्रिमिनल आई तो नहीं है, चेक करो। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे क्रोध जो है ना कभी नहीं करना है। कोई क्रोध करे ना तुम पर तो बच्चे तुम फूल चढ़ाओ, उस पर फूल चढ़ाओ। तुम्हें क्रोध कभी नहीं करना, सदा मीठा स्वभाव, मीठी बातें, क्रोध मुक्त होके रहना है। मुझे सदा क्रोध मुक्त होके रहना, मनसा में भी ना आए, ऐसे ठंडे ठाकुर रहे। कोई अपमान करे तो भी शांत रहे। आज बाबा ने कहा फूल चढ़ाओ। क्रोध कोई दिलाए फूल चढ़ाओ, आपको गुस्सा आए ही ना। हाँ, इन्हीं बातों में आता है ना, आपकी बात नहीं मानी गई, आपका अपमान किया गया, आपका कुछ, उसी में गुस्सा आएगा। लेकिन वही आपका टेस्ट है, वो आपकी सहन शक्ति को बढ़ा रहा है। तो देखो मुझे सहन शक्ति बढ़ानी है ना, सच्चा सच्चा सहनशील बनना है। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं कि उस पढ़ाई में तो अब की बार फेल हुए, अगले साल प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन बच्चे ये तो एक बार फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल ही होते रहेंगे, इसलिए इतना बड़ा घाटा पड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को पूरा जोर लगाना चाहिए कि मैंने फेल नहीं होना, मैंने बाबा का पास विद ऑनर बच्चा बनना है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे हैं कहते हैं हाँ, याद के बारे में, अरे बंधेलियों को कितनी याद रहती है, तड़फती हैं बाबा की याद में, बाबा की याद में तड़फती हैं। तो तुम बच्चों को भी बाबा की याद में तड़फना चाहिए। यहाँ साथ रहने वालों को इतनी याद नहीं रहती जितनी बंधेलियों को रहती। और बाबा ने कहा याद के द्वारा उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। तो तुम बच्चों को भी ऐसा ही याद में तड़फ होनी चाहिए, तड़फाने वाली याद, बाबा के प्यार में डूब जाएं, बाबा के प्यार में हमारे जैसे कि आंसू निकल आए प्रेम के। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज का वरदान था अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। मतलब ये साधना, हाँ, अव्यक्त। बाबा ने कहा हर समय तुम बच्चों को अव्यक्त बार बार अटेंशन दो, अव्यक्त फरिश्ता बन के मुझे बात करनी है, खुद दूसरे को फरिश्ता रूप में देखना है, अव्यक्त रूप की साधना चलती रहे तो कितना पावरफुल वायुमंडल बन जाएगा। इसलिए उस अव्यक्त रूप की साधना की ओर खास ध्यान देना है कि मुझे अव्यक्त रूप की साधना करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं ना, एकाग्रता इतनी ज़्यादा मन में आ जाए, क्योंकि एकाग्रता होगी तो उसके द्वारा सिद्धि होगी, फिर बाबा प्रत्यक्ष होगा, चेहरे से भी प्रत्यक्ष होगा। जब आप योग युक्त होंगे हो सकता है किसी को साक्षात्कार भी हो जाए। एकाग्रता की शक्ति इतनी हो, रोज़ाना अपना योग जो भी लगाए ना, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमाश्याम, 1 घंटा कोई और निकालो, लेकिन तीनों टाइम इतनी पावरफुल एकाग्रता करें। एकाग्रता की शक्ति सबसे पावरफुल,
और वो एकाग्रता की शक्ति इतना कार्य करेगी, बहुत महान बना देगी। अच्छा, ओम शांति।